नमस्कार, मैं प्रतीश शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज की खबरें। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब शुरू करते हैं खबरों को प्रादेशिक स्तर से कि कैसे कैसे आज हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग घटनाक्रम हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने दिन की शुरुआत की है मजदूरों के साथ। वे गांधी मैदान स्थित चावड़ी पहुंचे और यहां पर उन्होंने मजदूरों के बीच समय बिताया है और उन्हें कंबल वितरित किए हैं, साथ ही साथ उन्हें मिठाई भी बांटी है। फिर बाद में उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जब से वे इस पद को संभाले हैं उसके बाद से वे लगातार हर साल नए साल को इसी तरीके से लोगों से मिलते हैं, मजदूरों से मिलते हैं, श्रमिकों से मिलते हैं और उनके बीच समय बिताते हैं ताकि उन्हें पता चले कि किस तरह से अभी लोगों की व्यवस्थाएं हैं और लोगों के मन में क्या है सरकार को लेकर के। आप सबको नववर्ष की बधाई, शुभकामना। सभी कर्मचारियों को भी दिया, कर्मकारों को दिया, उसके बाद सफाई कर्मियों को दिया, स्वच्छता दीदियों को भी बधाई और मीडिया कर्मियों को भी सबको बधाई, नववर्ष की बधाई। हर साल की तरह इस साल भी गांधी मैदान में चावड़ी में आकर मजदूरों के साथ नए वर्ष की शुरुआत की परंपरा मैंने शुरू की, उसे लगातार मैं निर्वहन कर रहा हूँ और मिठाई और कंबल उनको मुँह मीठा करके नए साल की शुरुआत और उनके साथ मैंने चाय भी पी। बहुत संतुष्ट हैं यहाँ की व्यवस्था देख के। जो गर्म भोजन उनको सुबह सुबह मिल जाता है, जो कार्डधारी है उसे 5 रुपया में, जो नहीं है उसको 10 रुपये में गर्म भोजन, भरपेट भोजन यहाँ मिल रहा है चावड़ी में। बहुत ही साफ सुथरा भी है और हमारे सफाई कर्मियों की मेहनत से ही हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर बना हुआ है और हर साल हम लोग इसके पुरस्कार ले रहे हैं। इन्हीं स्वच्छता कर्मियों के मेहनत से ये पुरस्कार छत्तीसगढ़ सरकार को मिल रहा है। मैं उन्हें सम्मानित भी किया और उनके साथ मुझे समय बिताने का अवसर मिला, उन्हें मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और पूरे प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई, शुभकामना। संकट में भी हम सब एक साथ खड़े होकर उसका मुकाबला किए और इस कारण से कोरोना को परास्त किए। कोरोना के कारण से बहुत सारी परिस्थितियां उपजी, जिसमें आर्थिक संकट है, शैक्षणिक संकट है, तो सबसे हम लोग उभरे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और साथ ही किसानों की जो अभी धान खरीदी पूरे प्रदेश में चल रहा है, 58% से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है, तो आने वाले 1 महीने में 42% भी धान खरीद सकते हैं। यदि कहीं आवश्यकता पड़ी तो समय भी बढ़ाया जा सकता है। तो नया साल सबको बधाई और शुभकामनाएं। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने आज पत्रकार वार्ता ली है और सीधे तौर पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लगातार बढ़ रही महंगाई के लिए सीधे सीधे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की है और केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। पूरे देश के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है और नए साल में जो हमको उपहार मिला है केंद्र सरकार की ओर से, उसमें एक ही कहना पड़ेगा कि महंगाई की मार नए साल का मोदी जी का उपहार, यही टाइटल देना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से कुछ सालों में और जो 2021 साल में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, उसको हम देखें तो आज बड़े हालात से पूरे देश की जनता गुजर रही है। जो कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से जो सबके ऊपर, सब उद्योग के ऊपर जो असर हमें दिखाई दे रहा है, अरे बड़ी मुश्किल से उसमें से बाहर आने की कोशिश इस देश की जनता, जो अलग अलग छोटे बड़े उद्योग है, जो व्यापार है, उसमें से बाहर आने की कोशिश करते थे। लेकिन केंद्र की सरकार उसके ऊपर लगातार महामारी के बावजूद भी लगातार उनके ऊपर
अलग अलग तरीके से बोझ डाल के महंगाई बढ़ा रही है, जो कि सभी देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता उसमें परेशान है। रायपुर शहर एसपी ने एक पत्रकार वार्ता लेकर के जानकारी दी है कि पुलिसिंग अब बेहतर हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसके प्रति वो जागरूक रहे, क्योंकि ऐसे कई कॉल आते हैं जिसमें आपको ठगा जा सकता है और ऐसी कई लिंक्स आपको दी जाती हैं जिसको अगर आप टच करते हैं तो KYC के नाम पर भी आपको ठगा जा सकता है। इसके लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। केसेस होते हैं जनरली इसमें जो विक्टिम है वो लोकल होता है, लेकिन जो क्रिमिनल है मोस्टली वो अलग अलग स्टेट्स का होगा। किसी में भरतपुर साइड में एक गैंग है जो फेक आईडीज़ और उनके माध्यम से लोगों को विक्टिमाइज करता है। झारखंड में कुछ ज़िले हैं जामताड़ा के आसपास जो ATM कार्ड से बने फ्रॉड करते हैं। मथुरा के पास कुछ लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं। दिल्ली के कुछ जगहों के माध्यम से इंश्योरेंस फ्रॉड वगैरह होते हैं। तो जनरली इसमें जो क्रिमिनल्स हैं वो अलग जगह पर फैले हुए हैं और फेक आई कार्ड्स, फेक बैंक अकाउंट्स और फेक सिम जो कुछ दिनों बाद वो इसको ड्रॉप कर देते हैं, उनका उपयोग करके करते हैं। तो उन पर पुलिस कार्रवाई करती है, उनको पकड़ती भी है, लेकिन बेहतर तरीका लोगों को अवेयर करने का है ताकि लोग ऐसे फ्रॉड में ना फंसें। कोई अनजान लिंक पे क्लिक करके किसी प्रकार के ऑफ़र में ना फंसें। कोई कॉल आता है और आपको लुभावने ऑफ़र्स देता है तो वैसे ऑफ़र्स पे शक की निगाह से देखना चाहिए। तो लोगों को सेंसिटाइज करने की हम लोग और कोशिश करेंगे। एक अभियान उसको लेकर के भी आने वाले कुछ समय के बाद हम लोग लाने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादातर जनता तक हम लोग किस किस तरीके से फ्रॉड होता है वो पहुँचा सकते हैं और उनको प्रिवेंशन के मेजर्स बता सकते हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज पत्रकारों से चर्चा की है और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि तुष्टीकरण की नीति के कारण ही आज देश भर के हालात इस तरीके से हैं कि सब लोग अपने आप को संगठित कर अलग अलग विकसित हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि देश का एक साथ विकास होना चाहिए, जबकि कांग्रेस की नीति के चलते हुए जाति धर्म की राजनीति की गई और इसका खामियाजा अब पूरा देश भुगत रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा कांग्रेस ने की है। बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास वसुधैव कुटुंबकम, भारत में रहने वाले सब लोगों के साथ में समान अधिकार होना चाहिए, समान आचार संहिता होना चाहिए। बीजेपी ने आज से नहीं, जनसंघ के जमाने से जब से स्थापना हुई है इस बात की वकालत की। हमेशा कांग्रेस ने ही तुष्टीकरण की राजनीति का काम शुरू किया कि अलग अलग धर्म की अलग अलग संहिता बनाई जाए, अलग अलग मुस्लिम धर्म के लिए अलग, हिंदू धर्म के लिए अलग। अगर ये काम कांग्रेस आज़ादी के बाद नहीं करती तो आज जो परिस्थितियां पैदा हो रही है वो पैदा नहीं होती। और मुझे लगता है कि ऐसा बोलने वाले लोग, उनके ज्ञान के ऊपर में मुझे कुछ नहीं कहना है कि पाकिस्तान कैसे बना। जिन गांधी जी ने कहा था कि इस देश का विभाजन होगा तो मेरी लाश के ऊपर में होगा, उनको मजबूर कर कर किन लोगों ने अपने आप को प्रधानमंत्री बनने के लिए और देश का विभाजन कर दिया और द्विराष्ट्र की बात कर दी, ये पूरी देश और दुनिया जानती है। मुझे इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। रायपुर प्रेस क्लब में आज पत्रकारों के परिवारों का मिलन रखा गया था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल। हंसी खुशी के माहौल में उन्होंने पत्रकारों के लिए RDA की तरफ से बनने वाले मकानों में 15% की छूट देने का उन्होंने घोषणा की है। साथ ही साथ उन्होंने झंगलू मंगलू के संपादन के लिए 2 लाख रुपए भी दिए हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के प्रति आभार भी जताया है और अपने संवेदना भी व्यक्त की है उन पत्रकारों के लिए जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान गंवा दी है। उन्होंने मीडिया से चर्चा की है और ये भी कहा कि पत्रकारों का संघर्ष भी भुलाया नहीं जा सकता। जो कोरोना काल में जिन डॉक्टरों ने सेवाएं दी उसका सम्मान भी हुआ। साथ ही प्रेस क्लब के अध्यक्ष दामू जी ने पत्रकारों के आवाज़ के लिए कुछ छूट की मांग रखी थी, तो RDA के बिल्डिंग में 15% की छूट की मैंने घोषणा की और साथ ही झंगलू मंगलू के गोठ के संपादन और प्रकाशन के लिए भी 2 लाख रुपए की मैंने घोषणा की। वो बहुत जल्दी होगा। CTV 7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दे अनुमति। नमस्कार।